कुछ घटनाएं ऐसी हैं कि सामान्य लोगों को कपोल कल्पित लगती हैं। कारण यह है कि वे महान आत्माओं को भी अपनी तरह सामान्य समझते हैं। स्वामी विज्ञानानंद ने एक ऐसी ही घटना की ओर इशारा किया है। उससे लगता है कि जैसे सारे विश्व की पीड़ा ने विवेकानंद को संवेदित करना शुरू कर दिया था। बेलूड़ मठ की बात है। वे स्वामी जी के बगल वाले कमरे में निवास करते थे। एक रात लगभग 2 बजे होंगे, उन्हें किसी के चलने की आवाज आई। वे बाहर आए, देखा कि स्वामी जी बड़ी बेचैनी से बरामदे में टहल रहे हैं। उन्होंने पूछ लिया, क्या बात है स्वामी जी, आप सोए नहीं? स्वामी जी बोले, नहीं, मैं भली भांति सो रहा था। अचानक मुझे झटका सा लगा और मैं उठ बैठा। लगता है कि कहीं कोई अप्रिय घटना हुई है और उसमें बहुत से लोगों की जानें गई हैं। विज्ञानानंद जी ने इस अनुभूति को गंभीरता से नहीं लिया। सोचा सपने में किसी दुर्घटना को अपने सामने होते हुए देख लिया होगा। परंतु एक दिन छोड़कर अगली सुबह का समाचार पत्र देखा तो दंग रह गए। ठीक उसी समय जब स्वामी जी को झटका लगा था, फीजी द्वीप पर एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। एक दिन की बात है, स्वामी जी कलकत्ता में बलराम बोस के घर ठहरे हुए थे। उनके शिष्य शरद चंद्र चक्रवर्ती भी वहीं थे। वेदांत पर गर्मा गर्म चर्चा चल रही थी। तभी रामकृष्ण के गृहस्थ शिष्य गिरीश चंद्र घोष ने पूछा, नरेन, तुमने वेद वेदांत का गहराई से अध्ययन किया है। मैं पूछता हूँ, श्रीमती अमुक, जो कभी प्रतिदिन 50 लोगों को भोजन कराया करती थी, वे खुद आज 3 दिन से भूखी हैं। मेरी एक परिचित विधवा को उसके ही रिश्तेदारों ने संपत्ति से बेदखल कर दिया है और वह दर दर की ठोकरें खा रही है। एक महिला को बदमाशों ने मार डाला था। क्या इन प्रश्नों का समाधान भी तुम्हारे वेदांत के पास है? क्या तुम्हारे शास्त्र इनके कष्ट हर सकते हैं? गिरीश बाबू और भी हृदय विदारक दृश्य उधेड़ते चले गए। स्वामी जी चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे। जब सहना कठिन हो गया तो वे उठकर बाहर चले गए। तब गिरीश बाबू ने शरद चंद्र को कहा, देखा, तुम्हारे गुरु का हृदय कितना विशाल है। स्वामी जी अपनी विद्वता के कारण नहीं, बल्कि अपने अनंत प्रेम और करुणा के कारण सबको अभिभूत कर देते हैं। अपने देशवासियों का कष्ट देखते हैं तो फूट फूट कर बिलखने लगते हैं। स्वामी जी को महान बनाया उनके भीतर छिपी उस विश्व आत्मा ने, जो किसी भी आवरण को भेद कर उनके साथ एकात्म संबंध स्थापित कर लेती थी। उन्होंने समाज में छोटे, नीच या दुष्ट माने जाने वाले किसी भी जीव को ठुकराया नहीं। उन्होंने सभी को सच्ची सहानुभूति दी। एक बार की बात है, स्वामी जी ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। एक गरीब मुसलमान फेरी वाला चने बेचता हुआ उनके डब्बे में सवार हुआ। उसे देखते ही स्वामी जी ने अपने साथी ब्रह्मचारी जी के सामने चने के गुण गाने शुरू कर दिए। बोले, देखो, चना आदमी को बलवान बनाता है। आदमी क्या, घोड़ा भी चने खाकर शक्तिशाली बनता है। फिर ब्रह्मचारी से बोले, अगर उससे थोड़ा सा चना लिया जाए तो कैसा रहेगा? ब्रह्मचारी समझ गए कि स्वामी जी क्या चाहते हैं। उन्होंने चने वाले को बुलाया और उससे 1 पैसे के चने लिए। बदले में 1 पैसे की बजाय चवन्नी दे दी। स्वामी जी ने सब कुछ देखा, निहारा, फिर पूछा, उसे कितने पैसे दिए हैं ब्रह्मचारी जी? ब्रह्मचारी ने आनंद पूर्वक कहा, 4 आने स्वामी जी। स्वामी जी ने स्नेहपूर्वक कहा, मेरे बच्चे, यह पर्याप्त नहीं है, उसके घर में बच्चे और पत्नी भी है, उसे 1 रुपया दे दिया जाए। ब्रह्मचारी जी ने आनंद पूर्वक आदेश का पालन किया। महापुरुषों का बड़प्पन इस बात में होता है कि वे महान होकर भी महानता के दंभ से दूर रहते हैं। स्वामी जी को भी दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त हुई। इतना सम्मान मिला कि उसे पाकर किसी का भी सिर घूम सकता था। परंतु विवेकानंद ने बड़प्पन के दंभ में किसी अपने प्यारे मित्र या साथी को बुलाया नहीं। स्वामी जी अमेरिका से लौटे तो राजस्थान के अलवर नगर पहुंचे। इस नगर के साथ उनकी अनेक यादें जुड़ी थी, इसलिए वे अपने अंतरंग मित्रों और शिष्यों से मिलने के लिए वहां पहुंचे।
उनके मित्र, परिचित, अनुयायी, भक्तगण और उनके प्रशंसक उनका स्वागत करने के लिए अलवर रेलवे स्टेशन पर एकत्र थे। कह सकते हैं कि उत्साह भरी भीड़ ही वहां एकत्र थी और आनंद में गोते लगा रही थी। स्वामी जी ने इस भीड़ में से एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो विनयपूर्वक एक किनारे खड़ा था। वह भी बड़े उत्साह और आनंद से उमंगित हो रहा था। उसके चेहरे पर खुशी बिखरी पड़ी थी, परंतु उसके कपड़े फटे पुराने थे। वह स्वामी जी से मिलना चाहता था, किंतु भीड़ ने उसे ठेल कर एक किनारे कर दिया था, इसलिए वह विनयपूर्वक खड़ा था। स्वामी जी ने उसे पहचान लिया। उन्होंने उसे वहां से आवाज दी, राम स्नेही, राम स्नेही। राम स्नेही की जैसे बाछें खिल उठी। उसे प्रसन्नता का एक झटका सा लगा। वह भीड़ को ठेल कर स्वामी जी की ओर चल दिया। भीड़ ने इस साधारण से आदमी के सौभाग्य को देखा और उसे सम्मानपूर्वक रास्ता दे दिया। स्वामी जी ने उसका स्वागत किया और बड़े प्रेम से उससे बातें की। अलवर नगर की ही एक स्मरणीय घटना और भी है। स्वामी जी इस बार विजयी के रूप में यहाँ आए थे, इसलिए सारा नगर उनके चरण छूने के लिए उमड़ा पड़ा था और उन्हें अपने घर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित करना चाहता था। परंतु विवेकानंद ने सबसे पहले एक निर्धन बुढ़िया का निमंत्रण स्वीकार किया। यह बुढ़िया वह थी जिसने स्वामी जी को तब भोजन कराया था जब वे एक पारिव्राजक के रूप में अलवर आए थे। तब वे कई दिनों से भूखे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तब इस बुढ़िया ने उन्हें बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराया था। अतः अलवर पहुंचते ही स्वामी जी ने सबसे पहले उसे सूचना भेजी और उससे प्रार्थना की कि वह उनके लिए अब भी वही मोटे टिक्कड़ बनाए। स्वामी जी का निवेदन सुनकर वह तो खुशी से उन्मत्त हो उठी। उससे खुशी संभाले नहीं संभल रही थी। उसने ठीक वैसे ही मोटे टिक्कड़ बनाए और स्वामी जी तथा उनके शिष्यों की प्रतीक्षा करने लगी। स्वामी जी के आने पर उसने बड़े भाव से उनका स्वागत किया और वही साधारण सा भोजन परोसा। स्वामी जी ने बड़े प्रेम से उस भोजन का रसास्वादन किया। अपने शिष्यों से बोले, देखो यह बूढ़ी माँ कितनी वात्सल्यमयी है, इसका बनाया भोजन कितना पवित्र और आडंबर शून्य है। जब स्वामी जी वहाँ से विदा हुए तो उन्होंने उस घर के स्वामी के हाथों में 100 रुपये का एक नोट पकड़ा दिया। उसे कहा, मेरे जाने के बाद बूढ़ी माँ को दे देना।